हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी विद आफ्ताब में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है वन नीति। अक्सर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसके पहले हमने जल नीति को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जो भी उससे क्वेश्चन बनते हैं हमने उसे कवर कर लिया। और फिर बात करते हैं इस चैनल पे क्या क्या अभी तक जो है पढ़ाया गया है। तो इंडियन ज्योग्राफी को जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं हमने कंप्लीट कर लिया है। और फिर जो है रिसोर्स ज्योग्राफी में है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, जिसमें है कि विश्व में कृषि उत्पादन या लौ उत्पादन। और फिर जो है ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी को हमने कंप्लीट कर लिया। और फिर जो है इंडियन ज्योग्राफी को, रिसोर्स ज्योग्राफी को आज हम कंप्लीट कर रहे हैं भारत में राष्ट्रीय वन नीति। इससे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आज इसे हम अच्छे से कवर करते हैं। और फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं भारत में राष्ट्रीय वन नीति। वन नीति किसे कहते हैं तो इसे पहले हम जानते हैं, यानी कि इसके परिभाषा को या तात्पर्य को। जो भी वन है उनको जो है संरक्षण के लिए, उनको जो है देखभाल के लिए, उन पे जो है अच्छे से देख रेख के लिए जो नीतियाँ लाई गई उसे ही हम वन नीति के नाम से जानते हैं। अब भारत जो है एक ऐसा देश है जो 1894 ईस्वी में ही वन नीति अपना लिया था, यानी कि 1801 गिने चुने देशों में से है, भारत गिने चुने देशों में से है जो 1894 में ही वन नीति अपना लिया था। और फिर बात करते हैं आगे, 1952 में इसे संशोधन किया गया। और फिर जो है एक तरह से कह लीजिए दूसरी वन नीति लाई गई 1952 में, 1952 में। और उसके बाद जो है 1988 में यानी 1988 में जो है तीसरी वन नीति लाई गई, या इसे तब्दील किया गया या बदला गया, उसे जो है कन्वर्ट किया गया या कह लीजिए एक तरह से अपग्रेड किया गया। ठीक, अपग्रेड किया गया सबसे सही रहेगा। ठीक, यानी कि 1894 में पहली वन नीति अपनाई गई और दूसरी वन नीति कब लाई गई? 1952 में, और तीसरी जो है 1988 में। ठीक, हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। अब इसमें अंतर क्या है इसे जानते हैं हम। 1894 में 1894 में जो वन नीति लाई गई, इसमें जो है सामान्य कल्याण को बढ़ावा दिया गया था। क्या? सामान्य कल्याण को बढ़ावा दिया गया था। और फिर जो है साथ ही साथ इसमें जो है जो भी वन है उन्हें जो है प्रबंध करने का उपाय बताया गया था। सामान्य कल्याण को बढ़ावा दिया गया था और जो है वन प्रबंधन की उपाय इसमें कही गई थी। और फिर जो 1952 में जो वन नीति लाई गई, इसमें जो है संरक्षण और संरक्षण के साथ साथ जो है उत्पादन के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य कहा गया, या जो है उसमें जो है आपसी जो है संतुलन बनाए रखने को कहा गया। ठीक, यानी कि इसमें संरक्षण और फिर जो है उत्पादन में संतुलन बनाए रखने को कहा गया 1952 में जो वन नीति लाई गई। ये हो गया 1994 में, और फिर जो है 1952 में जो वन नीति लाई गई, इसमें अंतर हो गया। अब फिर बात करते हैं 1988 में, यानी 1988 में जो वन नीति लाई गई, इसमें अंतर क्या है 1952 और 1988 में। इसमें जो है संतुलन लाने की बात कही गई, और तीसरे में जो वन नीति लाई गई यानी 88 में जो नीतियाँ लाई गई, उसमें ये कहा गया कि पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन के बीच, यानी पर्यावरण और प्लस पारिस्थितिकी तंत्र यानी पारितंत्र के बीच, इकोसिस्टम के बीच जो संतुलन है वो बनाए रखने का कार्य कहा गया। यानी इसके बीच जो है संतुलन यानी बराबर हो, पर्यावरण के बीच और फिर जो है पारिस्थितिक तंत्र के बीच, पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के बीच जो संतुलन है वो बनाए रखने को कहा गया। यानी पेड़ पौधों को बचाने की बात कही गई, और फिर जो है अपने पर्यावरण को कैसे जो है विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाए, उसका देख रेख किया जाए, उसका जो है संरक्षण किया जाए, उसकी बात यहाँ पर की गई। तो हमने तीनों में अंतर समझ लिया। इसमें जो है सर्वसामान्य कल्याण को बढ़ावा दिया गया और साथ ही साथ जो है इसमें प्रबंधन की बात की गई। और इसमें जो है कहा गया कि 1952 में संरक्षण उत्पादन यानी कि
संरक्षण करने की बात कही गई और उत्पादन के बीच संतुलन की बात की गई। और इसमें जो है पर्यावरण प्लस पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण प्लस पारिस्थितिक तंत्र के बीच जो है संतुलन बनाए रखने की बात कही गई। ठीक, और फिर इसमें जो 1988 में जो है महिलाओं को 1988 में जो है जो वन नीति लाई गई, इसमें जो है महिलाओं को जोड़ दिया गया। और फिर जो है महिलाओं को इससे जो है वन से बहुत कार्यभार होते थे, इससे जो इसलिए जो है महिलाओं को इससे जोड़ दिया गया। और फिर जो महिलाओं को जो है कहा गया कि इसकी देखरेख और अधिक करें, और फिर ताकि जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं लकड़ी का खाना बनाने के लिए उसका कम उपयोग करें। ठीक, हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया कि कब वन नीति लाई गई। तो अब आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कहाँ पर जो है सबसे अधिक वन है, और फिर जो है भारत में कितने प्रतिशत वन है, और फिर जो है कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। तो बात करते हैं कि कितने परसेंट वन होने चाहिए। भारत में जो है 33% वन होने चाहिए। कितना होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए। और लेकिन कितना परसेंट वन है? 21% वन है, यानी 21% वन भारत में मौजूद है। और साथ ही साथ अगर बात करें कि सबसे अधिक सघनता वाला वन कहाँ पर है, सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में यहाँ पर है। ये टोटल हमने वन को बना दिया है, लेकिन ये मध्य प्रदेश बीच में पड़ता है। ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे अधिक वन आपको देखने को मिलेंगे। और फिर बात करते हैं सबसे सघनता वाला वन जो है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, सबसे अधिक सघनता वाला मध्य प्रदेश और फिर अरुणाचल प्रदेश। और फिर जो बात करते हैं सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो यहीं पर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में है और फिर जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, अब बात करते हैं कि वृक्षारोपण से जो है वन को बढ़ाया गया है। कितना परसेंट बढ़ाया गया? 3%। जब वो जो वन 33% चाहिए वो कितना है? 21% है। और 3% जो है वन को बढ़ाया गया कैसे? वृक्षारोपण करके। ठीक, एक तरह से कह सकते हैं कि 21-3-24% भारत में वन है। ठीक, हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। अब बात करते हैं वन नीति से कुछ इम्पॉर्टेंट नोट हैं जो वन के बारे में, तो इसे भी हम अच्छे से कवर करते हैं। अक्सर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनता रहता है, भारत में राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 2003 में इसकी स्थापना की गई। ठीक, और फिर बात करते हैं वन महोत्सव। जब से जो है दूसरी वन नीति लाई गई या 1952 में जो वन नीति लाई गई, तभी से जो है जुलाई मंथ में जो है लाया गया था। इसलिए जो है 1952 से जो है हर वर्ष भारत सरकार जो है वन महोत्सव मनाती है। तभी से जो है मनाना शुरू कर दी। जुलाई 1952 से ये जो है वन महोत्सव मनाया जा रहा है। और फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और फिर वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में लाया गया। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना 2003 में की गई। और फिर जो है वन महोत्सव जुलाई में 1952 से मनाया जा रहा है, जुलाई में मनाया जाता है। और इसी के बीच में जो है जुलाई और अगस्त में जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाता है, या कह लीजिए उसमें जो है महोत्सव मनाया जाता है। यानी कि एक वीक होता है, जुलाई और अगस्त के बीच में एक वीक होता है जो जहाँ पर जो है लोगों को जागरूक किया जाता है। और फिर जो है लोगों से कहा जाता है कि वृक्ष को अधिक से अधिक लगाएं और वनारोपण करें या वृक्षारोपण करें। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लाया गया। हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। और फिर बात करते हैं 33% वन होने चाहिए। कितने परसेंट वन है? 21% वन है। और 3% वन को जो है वृक्षारोपण करके इसे बढ़ाया गया है। ठीक, हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया कि कहाँ पर सबसे अधिक आपको वन देखने को मिलेंगे। और बात करते हैं कि जो है देहरादून और फिर जो है यहाँ पर राजस्थान में वन रिपोर्ट तैयार किया गया है, एक ऑफिस तैयार किया गया है कि यहाँ पे जो है देख रेख के लिए कि वन को संरक्षण के लिए एक ऑफिस बनाया गया है, जो एक देहरादून में है, एक जो है कहाँ पर है, एक राजस्थान में है। जो हमने अच्छे से इसे कवर कर लिया। और फिर
बात करते हैं कि वन नीति को हमने अच्छे से कवर कर लिया। इसके पहले हमने जल नीति को अच्छे से कवर कर लिया है, और फिर जो इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को हमने अच्छे से कवर कर लिया। तो फिर इसके अंतर्गत अगर बात करें कि इसके संरक्षण की, तो इसके संरक्षण कैसे किया जाए, तो इसका संरक्षण जो है वनों को जो है ना काटा जाए, कम से कम उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमने अच्छे से इसे कवर कर लिया। इसके पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि कैसे जो है किसी भी वस्तु को या वन को जो है या जल को, जो भी संसाधन वाली वस्तुएं हैं, जो भी हमारे आसपास वस्तुएं दिखती हैं वो संसाधन है, जब तक हम उसका इस्तेमाल ना करें उसका हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है ऐसा हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी उसको देख सके, उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सके। ठीक। और फिर बात करते हैं इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की। तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में हमने बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इकोलॉजी को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और फिर जो है वाटर रिसाइकिल को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक। वाटर पॉलिसी को हमने आज अच्छे से कवर कर लिया, यानी नेशनल वाटर पॉलिसी, इसे इंग्लिश में कहेंगे नेशनल वाटर पॉलिसी। ठीक। और ये जो है इसमें हो जाएगा नेशनल, और फिर जो है फॉरेस्ट पॉलिसी, या जो है जंगल फॉरेस्ट्री, इसे जो है वन को जंगल भी कहते हैं, फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसके पहले हमने वाटर पॉलिसी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो फिर आज के लिए यहीं तक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।